दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 32 साल के लंबे इंतजार के बाद हिंदुओं के पक्ष में कोर्ट से बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जो सभी हिंदुओं की आस्था और अधिकार से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2023 को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़ी सभी 5 याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद केस के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बहुत तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं। हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को आदेश दिया है कि वो 6 माह के भीतर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद केस में फैसला करे। एक तरफ जहां हिंदू पक्ष हाई कोर्ट के इस फैसले से बहुत खुश नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष नाराज नजर आ रहा है। इसी के चलते अब मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हाई कोर्ट का ये फैसला महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब मुस्लिम पक्ष इस केस को बहुत ज्यादा खींच नहीं पाएगा। उसके पास मात्र 6 महीने का ही समय है, वो अपना पक्ष रख सकता है। वहीं ASI सर्वे के माध्यम से अगर हिंदू पक्ष ये साबित कर देता है कि वह मस्जिद एक प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, तो हिंदू पक्ष केस जीत जाएगा और ज्ञानवापी में एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण किया जाएगा। चलिए हम जानते हैं हिंदू पक्ष की उस याचिका के बारे में। तारीख थी 15 अक्टूबर 1991। हिंदू पक्ष की तरफ से वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं की पाठ पूजा का अधिकार देने की मांग की गई थी। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका पर मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इस केस में स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के नाम पर भक्तों ने यह दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। याचिका में ये भी कहा गया कि इस मंदिर को मुगल शाह औरंगजेब ने ध्वस्त करा दिया था। हिंदू पक्ष ने ये भी मांग की थी कि उन्हें अपने मंदिर का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाए। हिंदुओं ने अपने पक्ष में ये भी तर्क दिया कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 इस मस्जिद पर लागू नहीं होता, क्योंकि यह मस्जिद पुराने विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के विरोध में 5 याचिकाएं कोर्ट में डाली थी, जिसमें 2 याचिका सिविल वाद की पोषणीयता और 3 याचिका ASI सर्वे आदेश के खिलाफ थी। हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इन 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इलाहाबाद कोर्ट को आदेश दिया है कि वो 6 महीने के अंदर इस केस का निपटारा करे। दोस्तों, चलिए हम आसान शब्दों में समझते हैं ज्ञानवापी का पूरा केस क्या है। साल 1669, 9 अप्रैल 1669, यही वो दिन था जब मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के मंदिर को गिराने का आदेश दिया। ये आदेश उसके शासन वाले सभी 21 सूबों में लागू हुआ। औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी करते हुए पूरे मुगल साम्राज्य में सभी हिंदू स्कूलों और मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया। फरमान जारी होने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया गया और वहां पे मस्जिद का निर्माण किया गया। यहाँ तक कि हिंदुओं को धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मनाने की भी रोक लगा दी गई। साल 1809 में काशी के हिंदुओं ने मंदिर के स्थान पर बनाए गए मस्जिद पर कब्जा कर लिया, जिसे आज के समय में ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। तब 1810 में काशी के तत्कालीन DM मिस्टर वाटसन ने एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा। साल 1810 अंग्रेजी DM वाटसन ने 30 दिसंबर 1810 को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल में कहा था, ज्ञानवापी परिसर हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंप दिया जाए। उस परिसर में हर तरफ हिंदुओं की देवी देवताओं के मंदिर है। मंदिरों के बीच में मस्जिद का होना इस बात का प्रमाण है कि वह स्थान भी हिंदुओं का ही था। तब के अंग्रेजी शासन ने अपने अधिकारी की बात नहीं मानी। परिणाम स्वरूप यह कभी वास्तविक रूप से लागू नहीं हो पाया। साल 1936, इस साल 3 मुस्लिम याचिकाकर्ताओं ने पूरे ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद का हिस्सा मानने की मांग करी। इस सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी में नमाज अदा करने का अधिकार मुस्लिम पक्ष को दे दिया गया। साल 1991, 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी में दावा किया गया। इसके बाद यह मामला कोर्ट की तारीखों में बहुत साल उलझ गया। साल 1998 हिंदू पक्ष की दलील पर 7 साल के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के प्रबंधन ने जवाबी आवेदन दिया और इस मामले को खारिज करने की मांग जताई। मुस्लिम पक्ष ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के प्रावधानों के अधीन इस मस्जिद के आने का दावा किया। इसके बाद ये मामला तकरीबन 21 सालों तक कोर्ट में झूलता रहा। साल 2019 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की ओर से दिसंबर 2019 में
वाराणसी जिला अदालत में एक अपील की गई। याचिकाकर्ता ने पूरे ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र का पुरातत्व सर्वेक्षण कराने की मांग करी। साल 2020 अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने सर्वेक्षण की मांग कराने वाली याचिका का विरोध किया। साल 2021 वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वे करने और उसके नतीजों को कोर्ट के सामने रखने का आदेश दिया। मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी साल फिर से मामला कोर्ट पहुंचा, जब हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी और नंदी पूजन का अधिकार मांगा। साथ में यहाँ मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी क्षेत्र में मौजूद हिंदुओं की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने की भी मांग उठा दी। साल 2022 हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अप्रैल 2022 में काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर और उसके आसपास सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया, लेकिन अगले ही महीने मस्जिद कमेटी के विरोध के बाद यह सर्वे बीच में रोकना पड़ा। हिंदू पक्ष की अपील के बाद सर्वे एक बार फिर से शुरू हुआ और हिंदू पक्ष के शिवलिंग मिलने के दावे के बाद यह विवादित क्षेत्र सील कर दिया गया। साल 2023 कोर्ट ने वजू खाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का आदेश दिया और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और उनके विरोध के बाद सर्वे एक बार फिर से रोकना पड़ा। इसी साल अगस्त में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने की अनुमति दे दी। 19 दिसंबर 2023 मुस्लिम पक्ष की ओर से ज्ञानवापी मस्जिद केस में दायर 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी कोर्ट को 6 महीने के अंदर फैसला देने का आदेश दिया। इसका मतलब ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के सबूत अगर सही पाए गए और कोर्ट ने इसे मुहर लगा दी तो ज्ञानवापी में भी भव्य शिव मंदिर का निर्माण होगा। और ये फैसला हिंदू पक्ष में आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ सारे साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि वहाँ शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। वहीं मंदिर के तोड़े जाने का एक महत्वपूर्ण प्रमाण माँ आसिर आलमगीरी नाम की पुस्तक में भी है। यह पुस्तक औरंगजेब के दरबारी लेखक सकी मुस्तईद खान ने 1710 में लिखी थी। इसी किताब में उसने शाही फरमान का उल्लेख किया है, जिसे औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए जारी किया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।